हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। होप आप सभी की एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चाहे आप बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर या 7th फेज टीचर की बहाली के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में उन प्रश्नों का आपको अभ्यास कराऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसे 125 अंक मिला, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो देखिए प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि सही उत्तर के लिए कितने अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं। गलत उत्तर के लिए 1 अंक माइनस किया जा रहा है। परीक्षा में छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया और उसे कितना मिला, 125 अंक मिला। कितने, 75 प्रश्न को उसने हल किया। अगर इस 75 प्रश्न को उसने सही सही हल किया होता तो उसे प्रत्येक के लिए 4 नंबर मिलते, प्रत्येक के लिए 4 अंक प्राप्त होते। इस प्रकार देखें तो उसे कुल 300 अंक प्राप्त हो जाते, 300 अंक प्राप्त होते। पर ऐसा हुआ नहीं। उसे कितने अंक मिले, मात्र 125 अंक मिले। उसे कितने अंक प्राप्त हुए, तो लिखते हैं यहाँ पे अंक प्राप्त हुए कितने, 125 अंक ही प्राप्त हुए, 125 अंक ही प्राप्त हुए। उसे कितने अंक की हानि हो गई, अगर हम अंक हानि में निकालें तो उसे देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5, 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1। हम देख रहे हैं कि उसे हानि कितने का हुआ, 175 नंबर की हानि हो गई। उसे कितने, 175 नंबर की क्या हो गई, हानि हो गई। और एक गलत उत्तर पे, किस पे, एक गलत उत्तर पे कितने अंक काटे जा रहे हैं, 1 अंक माइनस हो रहा है। 1 अंक माइनस तो हो ही रहा है, प्लस जो उसे 4 नंबर सही होने पे मिलते वो भी नहीं मिल रहा है, यानी कि 4 नंबर का भी उसे हानि हो रहा है और गलत होने पे 1 नंबर काट भी रहा है। तो कुल देखे एक गलत उत्तर देने पे उसे 5 अंक की हानि हो रही है, 5 अंक की हानि हो रही है। ये क्या हो रहा है, गलत उत्तर देने पे 5 अंक की हानि हो रही है। इस प्रकार हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो देखिए 175 अंक उसे क्या हुआ, हानि हुआ गलत उत्तर देने की वजह से। 175 में अगर इस 5 से हम भाग दे देंगे, इस 5 से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, गलत प्रश्नों की संख्या मालूम चल जाएगी। क्या, गलत प्रश्नों की संख्या। तो 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 और 2 बचेगा, 25 25, 25 25, यानी कि 35 गलत प्रश्न उसने किए, गलत प्रश्न उसने हल किए। तो ये तो 35 क्या है, आपको 35 है, गलत प्रश्नों की संख्या आ गई। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उसने सही प्रश्न कितने किए, सही प्रश्नों के कितने सही उत्तर दिए, कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो 35 गलत प्रश्नों की संख्या हो गई। कुल प्रश्न उसने 75 किए हैं, तो अगर हम 75 में से गलत प्रश्नों की संख्या घटा देंगे, यानी कि 35 को घटा देंगे, तब जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह क्या होगा, सही प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। तो 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि 40 है। ये क्या है, सही प्रश्न जो उसने हल किए हैं उसकी संख्या है। तो यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे सही प्रश्नों की संख्या और हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इतना समय तो मुझे आपको समझाने में लगा है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आसानी से इसके उत्तर आप दे पाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा उसे कुल 160 अंक मिला, तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। देखिए यह प्रश्न पिछले वाले से भी आसान है, यहाँ सीधा सीधा पूछ रहा है कि कितने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए। तो हमें गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी है। तो आपको पता ही है कि ये कैसे हल करेंगे, बिल्कुल पिछले
प्रश्न की तरह ही से करना है। तो देखिए कुल प्रश्न उसने कितने हल किए, 80 हल किए, है ना। अगर इन 80 प्रश्नों को उसने सही सही हल किया होता तो प्रत्येक के लिए उसे 3 अंक प्राप्त होते। इस तरह देखिए उसे कुल 240 अंक प्राप्त होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे कितने अंक प्राप्त हुए, पर उसे प्राप्त कितना हुआ, पर उसे प्राप्त हुआ कितने, 160 अंक ही प्राप्त हुए। यानी कि हम देखें माइनस कर दें तो उसे 80 अंक का क्या हुआ, 80 अंक का हानि हो गया। हानि कितने अंक का हो गया, 80 अंक का हो गया। और एक गलत प्रश्न का गलत उत्तर देने पे उसे कितने नंबर की हानि होगी। देखिए -1 अंक तो हो ही रहा है गलत देने पे, प्लस जो उसे 3 अंक सही होने पर प्राप्त होते वो भी नहीं मिला, तो 3 का तो हानि हो ही रहा है, प्लस गलत होने पे -1 का और उसे नंबर उसे का काटे जाएंगे। यानी कि उसे कुल 4 अंक की हानि हो रही है। उसे कितने अंक का, 4 अंक का हानि हो रहा है। तो गलत प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए जितने नंबर की हानि हुई है उसमें जितने नंबर अंकों की हानि हुई है, एक प्रश्नों के जितने नंबर अंक की उसे हानि होगी उसे भाग देंगे तो गलत प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। तो हानि यहाँ 80 प्रश्नों की हुई है जवाब देने में, और एक प्रश्न का गलत देने पे उसे 4 अंक का अलग से हानि हो रहा है। तो इस 4 से 80 में भाग देंगे तो 40 आएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत प्रश्न की संख्या। तो यही तो हमसे पूछ रहा था कि गलत प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए, तो 40 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए, और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न लेते हैं और उसे आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं तो यहाँ बताऊंगा ही, उससे फिर मिलान करके आप उसे समझ सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 60 अंक मिला, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो देखिए ये भी पिछले प्रश्नों की तरह ही है। मैं यही कहूँगा इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, उससे देख के फिर आप अपने गलतियों का सुधार कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न उसने कुल कितने किए हैं, 80 प्रश्न किए हैं। अगर इन 80 प्रश्नों को उसने सही सही बनाया होता तो प्रत्येक के लिए 1 नंबर मिलता, यानी कि कुल उसे 80 अंक प्राप्त होते, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे अंक प्राप्त हुआ कितना, मात्र 60 अंक प्राप्त हुआ। हम देख रहे हैं उसे 20 अंक की क्या हो गई, हानि हो गई। 20 अंक की क्या हो गई, उसे हानि हो गई। और गलत उत्तर देने पे उसके कितने अंक, 0.25 अंक माइनस हो जाएंगे। वो तो हानि होगा ही होगा, जो 1 अंक उसे सही देने पे प्राप्त होता वो भी नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के उसे 1.25 अंक की क्या होगी, हानि हो जाएगी। अब इस हानि में इस हानि से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, गलत प्रश्नों की संख्या। तो चलिए निकाल लेते हैं। गलत प्रश्नों की संख्या क्या करेंगे, इस 20 में इस 1.25 से भाग दे देंगे। दशमलव अगर हम हटा देंगे तो गुना करना पड़ेगा 100 से। चलिए इसे हम हल करते हैं। 25 पच्चे 125, 25 चौका 100 और 25 चौका 20, यानी कि जो गलत प्रश्नों की संख्या है वह कितनी है, 16 है। पर हमसे प्रश्न में गलत प्रश्नों की संख्या नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न उसने किए 80। कितने किए हैं, 80। गलत प्रश्न कितने हैं, 16। तो इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सही प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। तो 80 में से 16 माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, इधर 4 6, यानी कि
64 प्रश्नों का उसने क्या दिया, सही सही उत्तर दिया। और यही क्या होगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि प्रश्न पूछ रहा था कि सही प्रश्नों कितने सही प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए हैं। तो 64 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए हैं और इस तरह यह प्रश्न आपका हल हो चुका है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी लाभदायक हो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का प्रश्नों का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं को कैनोनिकल रूप में व्यक्त करना। ये कैनोनिकल रूप क्या होता है, किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखना ही क्या होता है, घात रूप में ही लिखना ही कैनोनिकल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले लिया कितना, 100, कितना ले लिया 100। 100 का हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 50, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 25, फिर इसे 5 से करना पड़ेगा हल, 5 25, फिर ये खुद से जाएगा 5 से ही। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 बार आया है तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने में 5, 2 बार आया है तो लिख सकते हैं 5 का पावर 2। ये जो हमने घात रूप में लिखा है यही क्या है, कैनोनिकल रूप हुआ। इससे ही क्या बोलेंगे, कैनोनिकल रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस पे प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे। उम्मीद आप इसे समझ गए होंगे कि कैनोनिकल रूप क्या होता है और कैनोनिकल रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, या बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं इस पे किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। तो लेते हैं कुछ इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को और फिर उसे हल करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके बिहार 7th फेज के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए कैनोनिकल रूप आप समझ गए हैं, उस पर किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे उसका नमूना आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 7 का पावर z बराबर कितना है 2352 हो तो x प्लस ये पावर x y z x प्लस y प्लस z का मान है, क्या होगा हमें ये बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें दे रखा है संख्या 2352, कितना 2352, इसका क्या करेंगे, पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो देखिए 2 से जाएगा, 2 एक काम 2, फिर 1 से, फिर 7 6, फिर ये आपको इसे हल करेंगे तो 2 से ही जाएगा, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से ही जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 1 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ही करेंगे, ये आपका जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 नमा 18, 2 चौका 8। चलिए फिर 2 से ही जाएगा, 2 एक काम 2, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, फिर इसे हल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा, 4 तिया 12 और 9 तिया 27, फिर देखिए तो ये 7 से जाएगा, 7 सत्ते 49, फिर ये 7 अपने आप से जाएगा, 7 एकम 7। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 3 4 बार आया है, ठीक है, तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 3 कितनी बार आया है, 3 आपका 1 बार ही आया है, तो 3 को 3 का पावर 1 ही लिख देंगे। इसके बाद देखिए फिर क्या है संख्या में, हमें 7 प्राप्त हुआ, 7 कितनी बार मिला है, 7 मिला हमें 2 बार, 7 कितनी बार मिला है 2 बार। और यहाँ हमें इक्वेशन कैसा दे रखा था, इक्वेशन जो हमें दे रखा है वो इस साइड में लिखा हुआ है। चलिए इसे इसी प्रकार से लिख लेते हैं। अगर हम इसे लिखें तो देखिए ऐसा ही रूप यहाँ भी है, 2 का पावर x गुने 3 का पावर y गुने 7 का पावर z, कुछ ऐसा ही रूप हमें इस साइड भी देखने को मिल रहा है जब हमने इसका गुणनखंड किया है, दोनों को हमने कंपेयर किया है, बराबर किया है। तो अब हमसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। x हमारा क्या है, x हमारा 4 है, देख लीजिए यहाँ पे x बराबर 4, y बराबर 1 और z बराबर क्या है आपका